साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। कई सालों से दफन राज अब खुल रहे हैं। जरीन खान, अनु अग्रवाल, महिमा चौधरी और नकुल कपूर के बाद अब एक और एक्ट्रेस ने अपनी जुबान खोली है और बॉलीवुड के टॉर्चर को लेकर आप बीती को सबके सामने रख दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्ट्रेस ने पूरे 30 साल बाद हर उस अत्याचार के बारे में बता दिया जो एक आउटसाइडर के साथ पहले से मुंबई में बॉलीवुड में होता आया है। मूवी माफिया और गैंगबाज मिलकर किसी की कामयाब जिंदगी को कैसे बर्बाद कर देते हैं, कैसे किसी को मरने को मजबूर कर देते हैं और कैसे मरवा भी देते हैं, इस एक्ट्रेस ने सब कुछ बता दिया। तो और क्या क्या कहा इस एक्ट्रेस ने और 30 साल पहले क्यों वो मुंबई से अचानक गायब हो गई थी, इस राज से भी पर्दा हटाया। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से सब बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आपको साल 1991 में आई फिल्म सनम बेवफा तो याद ही होगी, जिसमें सलमान खान के साथ नवोदिता शर्मा उर्फ चांदनी नाम की एक्ट्रेस ने मेन फीमेल लीड यानी रुखसार का कैरेक्टर प्ले किया था। नवोदिता शर्मा दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। नवोदिता को ऑडिशन के बाद सलमान के अपोजिट काम करने का मौका मिला था। नवोदिता ने फिल्मी लाइन में कदम जमाने के लिए डायरेक्टर के कहने पर अपना नाम नवोदिता से बदलकर चांदनी कर लिया था। चांदनी की पहली फिल्म सनम बेवफा ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और फिल्म सुपर हिट रही थी। वहीं करिश्मा कपूर की पहली फिल्म प्रेम कैदी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। दोनों फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई। अब सनम बेवफा के बाद हर जगह चांदनी की बात हो रही थी। चांदनी के लुक्स और मासूमियत पर हर कोई फिदा हो गया था। चांदनी की पहली फिल्म सनम बेवफा का गाना चूड़ी मजा न देगी तो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। मगर सनम बेवफा की अपार सफलता के बाद चांदनी को कहीं भी काम नहीं मिला। वो एक डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर के घर और ऑफिस के चक्कर काटती रही, मगर किसी ने भी चांदनी को काम नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से चांदनी को आजा सनम, मिस्टर आजाद और हकार जैसी गुमनाम फिल्मों में काम करने का मौका मिल पाया और हकार के बाद तो चांदनी का मुंबई में रहना ही मुश्किल कर दिया गया। हकार साल 1996 में आई थी और उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही चांदनी बेहद घबराई हुई रहती थी। वो सेट पर ना तो किसी से बात करती थी और ना ही किसी को अपनी परेशानी बताती थी। सामने आया था कि उस वक्त चांदनी को हमेशा अपनी जान की फिक्र रहती थी, अपनी जिंदगी का डर लगता था। उन्हें लगता था कि कोई हमेशा उनका पीछा कर रहा है और कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। बताया जाता है कि चांदनी इतनी डर गई थी कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग खत्म करते ही मुंबई छोड़ने का फैसला ले लिया और वो मुंबई से सीधे दिल्ली अपने घर वापस आ गई। मगर मौत का खौफ उनका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो चाहती थी कि पुलिस में इस बात को लेकर जाए, मगर वो जानती थी कि जो लोग उनके पीछे पड़े हैं वो बेहद ताकतवर और खतरनाक हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए चांदनी ने पुलिस के पचड़े में पड़ने के बजाय इस देश को छोड़ने का फैसला ले लिया और वो फ्लोरिडा में जाकर बस गई और यूएस के बेस्ड बिजनेसमैन सतीश शर्मा से शादी कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो चांदनी करिश्मा कपूर के नाम से इतना खौफ खाती थी कि इस डर को दूर करने के लिए उनके पति ने अपनी बेटी का नाम ही करिश्मा रख दिया ताकि चांदनी बॉलीवुड के दिए ट्रॉमा से बाहर निकल सके। अमेरिका जाने के बाद भी चांदनी कई सालों तक डरी और सहमी रहती थी। हालांकि पति और परिवार की मदद से वो धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी में आ गई। वहाँ पर चांदनी यानी कि नवोदिता शर्मा ने डांस को अपना करियर बना लिया और वहाँ इंडियंस को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ने के लिए अपना एक स्टूडियो भी खोल लिया। वहाँ पर वो लोगों को आज भी भारतीय डांस सिखाती है। ना सिर्फ भारतीय बल्कि कई संख्या में अमेरिकन को भी वो भारतीय कला और डांस सिखा रही हैं। अपने 5 साल के छोटे से करियर में चांदनी ने इतना सब कुछ झेल लिया था कि वो ना तो कभी वापस भारत आना चाहती हैं और ना ही मुंबई में फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं।
तो 30 साल बाद चांदनी के इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या सच में शुरू से ही बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के साथ गंदा बर्ताव होता आया है? जान लेने का खौफ पहले से ही दिखाया जाता रहा है। आप भी चांदनी यानी नवोदिता शर्मा के इस खुलासे पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जरीन ने कहा, साल 2010 में सलमान खान के साथ वीर फिल्म में काम करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मेरा परिवार गरीब था, इसलिए मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मॉडलिंग के जरिए थोड़ा पैसा जोड़ती हूँ और फिर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करूँगी। इसी बीच हमारे बॉस के कहने पर मैंने 2-3 फिल्मों के लिए ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन सलमान खान की वीर फिल्म के लिए हो गया, क्योंकि मेरे लुक्स कुछ कटरीना कैफ से मिलते थे। मगर सलमान खान और मेकर्स ने मेरे सामने शर्त रख दी कि मुझे इस फिल्म के लिए अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा। अब वीर के रिलीज के बाद बॉडी शेमिंग का सामना करने वाली अभिनेत्री जरीन खान ने दावा किया है कि वास्तव में उन्हें एक्सपीरियंस लोगों द्वारा इस रोल के लिए वजन बढ़ाने के लिए उकसाया गया था। जरीन ने कहा, जबकि मुझे बाद में पता चला कि इस रोल के लिए वजन बढ़ाने की जरूरत थी ही नहीं, मुझसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवाया गया। जरीन ने कहा कि सच में ये इंडस्ट्री एक लड़की को सिर्फ लुक के आधार पर जज करती है और मेरे बढ़े हुए वजन के बाद तो मीडिया में मेरी खूब मजाक उड़ी। जरीन ने इंटरव्यू में कहा, ये निश्चित रूप से होता है, मैं ये सब कहूँगी, लेकिन बॉलीवुड एक ऐसा वर्ग है जहाँ पर आपका शरीर, आपका बदन सब कुछ होता है और मेरा बढ़ा हुआ वजन तो वीर फिल्म के बाद एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। जरीन का कहना है कि वीर फिल्म में सलमान के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के बाद लोगों ने मुझे तुरंत कटरीना कैफ की कॉपी कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबका ध्यान मेरे काम पर नहीं बल्कि मेरे शरीर पर गया और बढ़े हुए वजन ने मेरा करियर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जरीन ने बताया, हर कोई सिर्फ मेरे वजन के बारे में बात कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा वजन आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है, जबकि मैंने तो सलमान खान के कहने पर अपना वजन बढ़ाया था। जरीन का कहना है कि जब मैंने बॉलीवुड में एंट्री की तो मैं खोए हुए बच्चे की तरह थी, 20-21 साल की थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरा बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई लेना देना भी नहीं था, मुझसे जैसा कहा गया मैंने वो ही किया। जरीन ने कहा कि मीडिया में उस वक्त मेरा इतना मजाक बन चुका था कि मैं जहां भी फिल्म के लिए काम मांगने जाती वहां पर मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मुझे बढ़े हुए वजन के लिए बद्धे कमेंट का भी सामना करना पड़ा और ये सब सिर्फ सलमान खान की वजह से हुआ। जरीन खान ने दावा किया है कि इसके बाद उन्होंने सलमान खान से दोबारा कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा यही रिप्लाई मिला कि सलमान नहीं है, सलमान शूट पर है या फिर मीटिंग में है। जरीन का कहना है कि मैं दोबारा कभी सलमान खान से मिल ही नहीं पाई और मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, वो भी एक नाजायज जिद की वजह से।